अजीत अंजुम के पक्षपाती रुख का पर्दाफाश। नमस्कार, आपका स्वागत है जन जागरण मंच पर, जहां हम हर मुद्दे को निष्पक्षता और सच्चाई के साथ आपके सामने रखते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसने भारतीय पत्रकारिता की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेषकर उन पत्रकारों पर जो समाज में अपने रुझान और विचारधारा के अनुसार पक्षपाती ढंग से मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं। अजीत अंजुम का रुख और विवादास्पद सहानुभूति। हाल के दिनों में पत्रकार अजीत अंजुम का नाम लगातार सुर्खियों में है। इसका कारण है उनकी रिपोर्टिंग और बयानों में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति भरे शब्दों का इस्तेमाल। उमर खालिद जैसे लोग जिन पर हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों के गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी जमानत और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अजीत अंजुम ने न्यायपालिका पर भी टिप्पणी की है। सवाल यह है कि क्या यह पत्रकारिता की निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर एक निर्णय दिया, लेकिन इस फैसले की आलोचना करते हुए अजीत अंजुम ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या अजीत अंजुम इसी भावुकता के साथ उन हजारों निर्दोष और गरीब कैदियों के लिए भी आवाज उठाते हैं जो बिना किसी ठोस कारण के वर्षों से जेलों में बंद हैं। पक्षपाती पत्रकारिता का आरोप। पत्रकारिता का पहला सिद्धांत निष्पक्षता और सत्यता होता है। इसका कार्य किसी भी पक्ष को विशेष सहानुभूति दिखाने के बजाय सच्चाई को प्रस्तुत करना है। लेकिन जब किसी पत्रकार के रुझान और रिपोर्टिंग में असंतुलन नजर आने लगे तो यह पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। अजीत अंजुम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह उमर खालिद जैसे व्यक्तियों के लिए संवेदना दिखा रहे हैं, जबकि ऐसे हजारों लोग जो बिना अपराध के जेल में हैं, उनके प्रति चुप्पी साधे हुए हैं। क्या यह पक्षपात पूर्ण नहीं है? साधु संतों के प्रति उदासीनता। अब आइए इस मुद्दे पर ध्यान दें कि क्या अजीत अंजुम जैसी निष्पक्षता का रुख उन हिंदू साधु संतों के प्रति भी है जो वर्षों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए एक 86 वर्षीय वृद्ध संत बापू आसाराम जी को लेकर मीडिया ने बदनामी अभियान चलाया, जिसमें अजीत अंजुम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। इस मामले में न केवल उनकी छवि खराब की गई, बल्कि उनके भक्तों के निजी वीडियो भी तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए, जिससे उनका पूरा परिवार समाज में अपमानित महसूस करने लगा। इस पूरे मामले पर अजीत अंजुम ने कभी भी न तो सहानुभूति जताई, न ही अपनी रिपोर्टिंग पर खेद व्यक्त किया। इसके विपरीत जब भी किसी हिंदू संत जैसे बाबा रहीम को पैरोल मिलती है तो अजीत अंजुम तुरंत विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह तथाकथित निष्पक्ष पत्रकारिता है? एक और, जब किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा व्यक्ति न्याय की गुहार लगाता है तो तुरंत सहानुभूति दिखती है, लेकिन दूसरी ओर हिंदू साधु संतों के प्रति एकदम उदासीनता नजर आती है। क्या एजेंडा पत्रकारिता हो रही है? इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या पत्रकारिता अब किसी विशेष एजेंडे का माध्यम बन चुकी है? निष्पक्षता का लबादा ओढ़कर क्या ये लोग समाज में एक विशेष रुझान और विचारधारा को थोपने का काम कर रहे हैं? पत्रकारिता का उद्देश्य होता है जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करना, न कि किसी व्यक्तिगत विचारधारा को बढ़ावा देना। लेकिन अगर पत्रकारिता को एक एजेंडा के आधार पर संचालित किया जाए तो यह पत्रकारिता की आत्मा के खिलाफ है। निष्पक्षता की आवश्यकता। एक पत्रकार का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है कि वह समाज के हर तबके को समान दृष्टिकोण से देखे और सभी के लिए समानता का भाव रखे। यदि अजीत अंजुम जैसे पत्रकार किसी विशेष समुदाय या विचारधारा के प्रति झुकाव रखते हैं तो यह पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। पत्रकारिता का असली उद्देश्य है कि लोगों तक सत्य, निष्पक्ष और संतुलित जानकारी पहुंचे। हमें उन पत्रकारों से सचेत रहने की जरूरत है जो निष्पक्षता के नाम पर किसी विशेष एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। यह हमारा अधिकार है कि हम निष्पक्ष और सच्चाई से परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इसीलिए पक्षपाती पत्रकारिता से सावधान रहें और हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहें। धन्यवाद।